नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप सबका आपके चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हर रोज की तरह आपके लिए कुछ न कुछ सब्जेक्ट लेकर के कुछ न कुछ विषय लेकर के हाजिर हूं। दोस्तों, आज हमारा विषय फिर एस्ट्रोलॉजी को लेकर के है, क्योंकि मेरे पास ना बहुत सालों से लोग लगे हुए हैं हमेशा कि हमें आपसे ज्योतिष सीखना है, हमने आपसे ज्योतिष सीखना है। और बहुत सारी मेल्स आती हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। जब से मैंने ये प्रोग्राम करना शुरू किया है तो मेल की मात्रा बढ़ गई, लोगों का कांटेक्ट करने का तरीका बढ़ गया। दोस्तों, अब सबको लगता है कि भाई अगर मैं सिखाऊं तो बहुत अच्छा होगा। मैं थोड़ा सा अपने स्टाइल से सिखाऊंगा दोस्तों, थोड़ी सी जानकारी बने, इंटरेस्ट बने, सब्जेक्ट बोरिंग ना हो। तो इसलिए बीच बीच में कभी मैंने कोई सब्जेक्ट ले लिया, कभी मैंने कोई सब्जेक्ट ले लिया, ये चीजें मैं लेता रहूंगा। तो इसलिए इसके लिए थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। जैसे पहले मैंने कुंडली की 12 भावों की बात करी, 12 राशियों की बात करी और बताया कि 30-30 डिग्री का जो प्लैनेट जिसको कहते हैं हर हाउस 30 डिग्री का होता है और नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। दोस्तों, टोटल मिला करके 360 डिग्री बनती है। आज मैं बात करूंगा कि ग्रह कितने हैं। देखिए, ग्रहों की जब हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सोच समझ के कालपुरुष की कुंडली की रचना करी, कालपुरुष की कुंडली की रचना करी, हर किसी को किसी ना किसी ग्रह का, जिसको किसी ना किसी हाउस का कारकेश बना दिया। जो हमारे ग्रह हैं 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं। मैं मानता हूं हम यूरेनस को इनकार थोड़ी करते हैं, प्लूटो को, नेपच्यून को हम तो इनकार थोड़ी करते हैं। तो प्लूटो का निकाल देना, नहीं नेपच्यून तो है ही। लेकिन हम करते हैं कि हमारे ऋषियों ने देखा कि जो बेसिकली जो नक्षत्र थ्योरी है, क्या नक्षत्र है, जब हम कहते हैं 27 नक्षत्र है। कॉन्स्टेलेशन क्या है? दिस इज द ग्रुप ऑफ द स्टार्स। जब एक ही कॉन्स्टेलेशन के अंदर काफी सारे स्टार्स आ जाते हैं, सिमिलर टाइप की उनकी नेचर होती है, सिमिलर किस्म का स्वभाव होता है, एक जैसे ही वो लगते हैं, तो उनको एक नक्षत्र के अंदर डाल दिया गया। यानी कि जो वन कॉन्स्टेलेशन, इट इज द ग्रुप ऑफ द स्टार्स। लोग, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सोच समझ के, इसलिए उन्होंने 9 ग्रहों की बात करी है। 9 ग्रह कौन कौन से हैं? जिनमें 7 ग्रह हैं एंड 2 ग्रह जिसको राहु केतु जो है, इनको शैडोई ग्रह माना गया, छाया ग्रह माना गया। तो 12 राशियां, 9 ग्रह, 12 घर। 9 ग्रह कौन कौन से? सूर्य जो राजा है। जब प्लैनेट्स की आपसी वार हुई, सबके दिमाग में यह था कि मैं पावरफुल हूं, मैं पावरफुल हूं। तो अल्टीमेटली जिसको किंग ऑफ द प्लैनेट्स कहा गया, वो सूर्य। दूसरे ग्रह जिसको हम चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा हमारे मन के भी ग्रह हैं, स्वामी हैं। सूर्य हमारी आत्मा के भी स्वामी ग्रह हैं। सूर्य हमारी पिता के भी कारकेश ग्रह माने गए हैं। सूर्य यश देते हैं, शोहरत देते हैं, राज दरबार में आपकी पहचान बढ़ाते हैं, अगर अच्छे पढ़े हुए। अगर खराब पड़े हुए हैं तो उसके विपरीत फल देंगे। तीसरे ग्रह आते हैं मंगल। मंगल जो है, मंगल क्या है? मंगल, माथा भी आपका मंगल है, ब्लड भी आपका मंगल है, आपका आम, आपका हाथ, ठीक है, आपका पराक्रम, वो भी मंगल है। छोटा भाई का स्वामी मंगल, साले का स्वामी मंगल, आपके मामे का स्वामी मंगल। चंद्रमा माता का भी स्वामी है, चंद्रमा मन का स्वामी भी है, चंद्रमा शांति का स्वामी है, सूर्य आत्मा का भी स्वामी है, और हमारी सूर्य रीढ़ की हड्डी का भी स्वामी है, स्पाइन का स्वामी है, हमारी बोन्स का स्वामी है। सूर्य धन्वंतरी भी है। चंद्रमा मन है, आत्मा है, चंद्रमा मन है, शांति है, चैन है, और
जो कालपुरुष की कुंडली में चौथा स्थान जो चंद्रमा के हिस्से में आता है, तो उसके लिए इसीलिए कहते हैं उसको, जिसको कहते हैं चौथा घर आपकी प्रॉपर्टी का, आपके वाहन का, सुख का भी स्वामी है। जब भी हम देखेंगे तो चंद्र को भी देखेंगे, उस घर के स्वामी को भी देखेंगे, शुक्र को भी देखेंगे, जिसको वाहनेश कहते हैं। बुध ग्रह जो है, बुध ग्रह, बुध आपकी वाणी है, आपका गला है, आपकी स्किन है, आपकी नर्व सिस्टम है। डांस का स्वामी भी वही है, क्लैपिंग का स्वामी भी यही है, मरकरी है। बुध वाणी के स्वामी है, बुध इंटरेक्शन के स्वामी है, कम्युनिकेशन के स्वामी है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में तीसरा और छठा स्थान बुध के हिस्से में आते हैं। बुध जिसको कहते हैं कैलकुलेशन के, गणना के, टाइपिंग के स्वामी भी हैं, राइटिंग के स्वामी भी हैं, कलम के स्वामी भी हैं, लिखने के स्वामी भी हैं, बोलने के भी स्वामी हैं। तो बुध के हिस्से में देखो कितना कुछ आता है। जब हमें इन चीजों का इल्म होगा तो हमें दूसरी चीजों को, टर्मिनोलॉजी को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। गुरु, गुरु एनलाइटनमेंट के स्वामी हैं, गुरु हैं। गु मीन्स अंधेरा, रू मीन्स दूर करने वाला, द पर्सन हु शोज द पाथ। गुरु जैसे सूर्य जिस द किंग ऑफ द प्लैनेट्स है, जो गुरु देव गुरु है, वो सबके गुरु हैं। जब गुरु बैठे हुए हैं अपने स्थान पे, तो सब, चाहे वो कोई भी राजा आ जाए, प्रजा आ जाए, कोई भी आ जाए, सब उनके चरणों के बीच में बैठे। गुरु एक्सपेंशन के स्वामी भी है, गुरु एक्सपेंशन के स्वामी भी है, संतान के स्वामी भी हैं, एंड उसके सिग्निफिकेटर ऑफ द मैरिज भी हैं। और मैरिटल, किसी भी लड़की की कुंडली में, किसी लेडी की कुंडली में उसकी अगर जुपिटर अच्छा पड़ा हुआ है तो विवाहित सुख के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर जुपिटर खराब पड़ा हुआ है तो मैरिड लाइफ को खराब कर देगा। जुपिटर जब मोटापा आता है ना किसी भी व्यक्ति के अंदर, उसमें जुपिटर का बहुत बड़ा रोल रहता है, ओबेसिटी दे देता है। ये बेसिकली द प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन। जुपिटर धर्म के ग्रह भी है, धर्म के ग्रह भी है। और शुक्र दुनियावी सुखों के स्वामी है, दुनियावी सुखों के स्वामी है, स्त्री सुख के स्वामी है, वाहन के सुख के स्वामी है। और गुरु देव गुरु है, शुक्र राक्षसों के गुरु है, शुक्राचार्य है, उनके गुरु शुक्राचार्य है। जब स्त्री सुख देखना हो, वाहन का सुख देखना हो, दुनियावी सुखों को देखना हो, लग्जरीज को देखना हो, तो शुक्र का अच्छा होना बहुत जरूरी है। जिनका शुक्र अच्छा नहीं पड़ा होता तो उनके पास सब कुछ होते हुए भी उन सुखों को भोग नहीं पाते। शनि कालपुरुष की कुंडली में 10वें और 11वें घर के मालिक हैं, प्रोफेशन के लॉर्ड हैं और इच्छा पूर्ति के लॉर्ड है, इनकम के लॉर्ड है। जजमेंट के स्वामी कौन है? शनि है। जो जजमेंट करते हैं वो विजिलेंट प्लैनेट है, प्लैनेट ऑफ पेसिमिज्म भी कहते हैं, प्लैनेट ऑफ सैडनेस भी कहते हैं। जो डिप्रेशन के स्वामी भी हैं, लेकिन लक के स्वामी भी हैं। जब हम हाथ में रेखाओं की बात करते हैं, ये जो लाइन ऑफ सैटर्न, जो हमारी जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर में इसके नीचे के वाले एरिया से लेकर के जब सीधी ऐसे रेखा जाती है तो ये हमारी भाग्य रेखा कहलाती है। तो भाग्य रेखा का स्वामी शनि, जिसके हाथ में आती है, लाइन ऑफ सैटर्न कहते हैं इसको। जो लक की लाइन है इसको लाइन ऑफ सैटर्न कहते हैं। ये कैसे बुरी हो सकती है? यस, अगर कुंडली के अंदर उसकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो यकीनन तौर पे खराबी दे देंगे। कहां कहां खराबी दे देंगे? शनि 10वां घर यानी कि मकर राशि हमारे घुटने, कुंभ राशि हमारी जो लेग्स हैं उनके स्वामी। तो कहीं ना कहीं जो दर्द के स्वामी कौन है? शनि। जब बॉडी पेन स्टार्ट हो जाए, कहीं ना कहीं स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत शुरू हो जाए, होगी तो सूर्य के कारण ही, लेकिन देंगे कौन? शनि। दांतों की प्रॉब्लम, जो दांत कहीं प्रॉब्लम होने शुरू हो गए, टूथ कैविटी स्टार्ट हो गई, जो कुछ हो गया, तो कहीं ना कहीं जब शनि खराब होना शुरू हो गया तो कहीं दांत दे देगा, कहीं दर्दें दे देगा, कहीं ना कहीं डिप्रेशन दे देगा, कहीं ना कहीं लो फीलिंग्स दे देगा, आइसोलेशन से दे देगा। किसी के साथ आप किसी के साथ जेल नहीं कर पाएंगे।
मरकरी तो डांसर है ना, ये तो किसी के साथ भी जेल कर जाएगा, हर माहौल में इसको जेल करना आता है। शुक्र मुस्कुराहट भी है, हमारा फेस भी है ना, फेस भी है, स्माइल भी है, लाफ्टर थेरेपी भी है, सारा कुछ जो है शुक्र के हाथ में आता है। जो खुशी आती है ना, उस शुक्र के हाथ में आती है। राहु केतु इनका अपना कोई वजूद नहीं है। जिस घर में बैठते हैं, जिस प्लैनेट के साथ बैठते हैं, वैसा ही ये रूप धारण कर लेते हैं। राहु, वो कहते हैं ना कि जब चौथे घर में बैठे होते हैं तो कहते हैं कि जब सभी ग्रह इकट्ठे होकर गए, चौथा घर माता का होता है। आपकी कुंडली में जो 12 घर होते हैं, चौथा घर माता का होता है। राहु थोड़ा सा शरारती प्लैनेट है, तो सारे ग्रह इकट्ठे होकर गए, कहते हैं माँ ये राहु हमें बड़ा परेशान कर रहा है। तो राहु ने कान पकड़ लिया कि सॉरी मम्मा, मैं परेशान नहीं करता, मैं नहीं करूंगा मम्मा, मुझे आपकी कसम। तो लेकिन बारिश कहते हैं ना, आती जाती नहीं है ना, तो फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी किस्म की शरारत वो करते रहते हैं। लेकिन चौथा घर यानी कि माता के घर में बैठ करके वो कम शरारत करते हैं, ध्यान रखते हैं इस बात का। तो दोस्तों, ये मैंने बताया कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शनि, राहु, केतु, ऐसे ही केतु को धर्मात्मा ग्रह भी कहा गया है। ये जो राहु है जो ड्रैगन्स हेड है, एंड केतु ड्रैगन्स टेल है। केतु को संतान के कारक ग्रह भी माना गया है, एंड केतु मूवमेंट के स्वामी है। जैसे 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 होता है, जब अपनी दशा आती है तो कभी कभी अपनी दशा के अंदर अगर उनकी प्लेसमेंट अच्छी ना हो तो वो जीवन के अंदर बहुत ही उलझनबाजी पैदा कर देते हैं, जीवन को बहुत ही ज्यादा नीरस करके रख देते हैं। लेकिन कई बार जब किसी वर्षफल के अंदर, जैसे लाल किताब के वर्षफल के अंदर केतु मान लो 9th हाउस कहा जाता है, तो बहुत अच्छी अचीवमेंट देने की संभावनाएं बना देता है। तो दोस्तों, जो केतु है, जो केतु का जो प्लैनेट है, केतु रूल्स चेंजेस। हो सकता है आपकी जर्नीज बहुत ज्यादा करवा दे अपने समय के दौरान, हो सकता है कि आपको एक जगह से बी जगह पर चेंज करने के लिए विवश कर दे, वैसी प्रोवोकेशन दे दे। तो यानी कि जो प्लैनेट्स हैं हमारे, वो हमारे जीवन में ये 9 के 9 ग्रह, फिर रिपीट करता हूं कौन से ग्रह, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, 9 के 9 ग्रह, जिसके बारे में मैंने ब्रीफ में कहा है। आगे चल के ताकि ज्यादा कंफ्यूज ना हो दोस्तों, एक एक प्लेनेट बहुत सारी चीजों को बिलोंग करता है। एक एक घर बहुत सारे रिश्तों को बिलोंग करता है। सिर्फ उसकी कैलकुलेशन, उसके कॉम्बिनेशंस एंड परमुटेशंस बनाने आने चाहिए। अगले प्रोग्राम में हम नक्षत्रों की चर्चा करेंगे, नक्षत्रों की चर्चा करेंगे और नक्षत्र जीवन में कैसे प्रभावकारी भी होते हैं और कितने नक्षत्र होते हैं, पहले ये जानेंगे। और साथ साथ में मैं बीच बीच में तरीके से, स्वीट तरीके से थोड़ी थोड़ी जानकारी भी आपको देता रहूंगा। जैसे मैंने बताया कि मरकरी ताली होती है, जब अच्छा पड़ा हुआ है तो ताली 2 किस्म की है ना, तो आपको अच्छे तरीके से क्लैप करवा देगा। मरकरी को इम्पोर्टेंट प्लैनेट भी कहते हैं। अगर नहीं अच्छा पड़ा हुआ तो ताली ऐसे वाली बजा देता है, ऐसे वाली बजा देता है। तो दोस्तों, इन चीजों के लिए जब थोड़ा सा भी ज्ञान हमें होगा, हमें पता है कि ये चीज खराब पड़ी हुई है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, और जब चीज अच्छी पड़ी हुई है तो उसको और अच्छा बना सकते हैं। जैसे लड़की बहुत सुंदर होती है और जब शादी होती है ना, जब उसका जो ब्राइडल मेकअप होता है, तो मेकअप अगर अच्छे हाथों में है तो उसकी ब्यूटी को 4 चांद लगा दे। वरना अगर वो अच्छे हाथों में नहीं है तो वही जो ब्यूटी इतनी सुंदर थी, जिसको जरूरत नहीं थी किसी श्रृंगार की, मगर फिर भी मेकअप करके उसकी ब्यूटी को बिगाड़ के रख दिया। तो दोस्तों, अगर आप अच्छे हाथों में हैं, अच्छी गाइडेंस आपको मिलती है, तो आपका जीवन बहुत अच्छे रास्ते पे चलने लगता है और आप जीवन को बहुत अच्छे तरीके से आनंदित होने लगते हैं। दोस्तों, ये तो थी कुछ ग्रहों की और प्लैनेट्स की जानकारी। अगले प्रोग्राम में मैं आपके सामने कोई नया सब्जेक्ट लेकर के, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ही लेकर के आऊंगा। उसकी चर्चा हम करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम ज्योतिष में धीरे धीरे इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ते जाए, कहीं भी बोर ना हो। तो इसलिए कभी मैं कुछ उठाता हूँ, कभी कुछ उठाता हूँ, ताकि ये चीजें जानकारी है ना, थर्स्ट मन में रहती है। मुझे मांगलिक के बारे में जानना है, मुझे गंडमूल के बारे में जानना है ना, पंचांग क्या होता है इसके बारे में जानना है। हर बहुत सारी चीजों की चर्चा हम करेंगे, देखेंगे, मैं बताऊंगा आप लोगों को।
लेकिन फिलहाल आज के प्रोग्राम में, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे होगी फिर मुलाकात। अगर आपको दोस्तों प्रोग्राम पसंद आया, वीडियो पसंद आया, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स के साथ, अपनों के साथ जिनको पसंद करते हैं, जानकारी भी उनको भी मिले। जितना शेयर करेंगे दोस्तों, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, अच्छी चीज़ें बांटने से खुशियाँ और बढ़ती हैं दोस्तों। तो उसको बढ़ाइएगा, और प्रोग्राम को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त, कल इसी हमारे ज्योतिष के प्रोग्राम में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।